नमस्ते। कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी बस चल रही है, पर किधर जा रही है, ये पता ही नहीं। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी के जरिए उस वजह को खोजेंगे जो हमारी जिंदगी को एक मकसद, खुशी और एक नया मतलब देती है। तो चलिए मिलते हैं आरव से। आरव एक नौजवान है और उसकी कहानी शायद बहुत से लोगों को अपनी सी लगे क्योंकि वो बिल्कुल खोया हुआ महसूस कर रहा था। तो आरव की कहानी शुरू होती है एक ऐसी जगह से जहां उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक खालीपन था। लेकिन फिर एक मुलाकात हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। सोचिए, आरव के दिन कैसे थे? उलझन, खुद पर शक। उसकी जिंदगी ना उस पंखे की तरह हो गई थी जिसका कोई रिमोट नहीं होता। चल तो रहा है पर हवा किधर जाएगी कोई कंट्रोल नहीं। मुझे लगता है ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे हम सब कभी ना कभी जरूर गुजरे हैं। तो एक दिन शाम को इसी भटकाव में वो एक चाय की दुकान पर पहुंच गया। और वहीं पर उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाले थे। और यहीं से आरव को मिला उसका पहला सबसे बड़ा सबक, एक जापानी सीक्रेट जो एक लंबी और खुशहाल जिंदगी का रास्ता दिखाता है। तो बाबा ने आरव को बताया इकिगाई के बारे में। ये एक जापानी शब्द है। इसका सीधा सा मतलब है सुबह उठने की वजह। वो एक चिंगारी जो किसी को भी हर रोज बिस्तर से उठने की ताकत देती है। अब इकिगाई को समझना एक पहेली सुलझाने जैसा है। इसमें 4 हिस्से हैं। पहला, वो क्या है जो करना किसी को बेहद पसंद है। दूसरा, वो किस काम में माहिर हैं, मतलब नेचुरली अच्छे हैं। तीसरा, दुनिया को उनसे क्या चाहिए। और चौथा, सबसे प्रैक्टिकल, किस काम के लिए उन्हें पैसे मिल सकते हैं। और जब इन चारों सवालों का जवाब एक ही जगह आकर मिलता है, वही है इकिगाई। तो बाबा ने आरव से पहला सवाल पूछा, बहुत ही सिंपल। ऐसा क्या है जिसे करने में उसे सबसे ज्यादा मजा आता है? इसके बाद दूसरा सवाल आया, ठीक है मजा तो आता है, पर वो नेचुरली किस काम में अच्छा है जिसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। फिर तीसरा सवाल जो इन दोनों को दुनिया से जोड़ता है, वो अपने इस टैलेंट से, इस हुनर से दूसरों की मदद कैसे कर सकता है, समाज को क्या दे सकता है। और आखिर में चौथा सवाल जो प्रैक्टिकल साइड देखता है, ऐसा क्या काम है जिसके लिए लोग उसे खुशी खुशी पैसे भी देंगे। और जैसे ही आरव ने इन सवालों के बारे में सोचना शुरू किया, उसे जवाब मिलने लगे। उसे याद आया कि उसे चीजें समझाना कितना पसंद है। वो इसमें अच्छा भी है। इससे वो बच्चों की मदद कर सकता है और हाँ, ट्यूशन पढ़ाकर पैसे भी कमा सकता है। उसे अपना इकिगाई मिल गया था, टीचिंग। तो अब आरव को अपनी मंजिल तो मिल गई थी, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। उसने जल्दी यह भी सीखा कि रोज की जिंदगी में खुशी कैसे ढूंढी जाए। हुआ ये कि एक दिन वो बहुत थका हुआ था और बस घर की सफाई कर रहा था और उसे अचानक से बड़ा सुकून मिला। तब बाबा ने उसे फ्लो के बारे में समझाया। फ्लो मतलब वो कमाल की स्टेट जब कोई किसी काम में इतना खो जाता है कि उसे वक्त का भी ध्यान नहीं रहता। और यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है। आरव ने सीखा कि कैसे रोज के छोटे छोटे कामों को भी एक खूबसूरत एक्सपीरियंस बनाया जा सकता है। मतलब जहां पहले चाय बनाना बस एक काम था, अब वो पानी के उबलने की आवाज, चाय की खुशबू, इन सब पर ध्यान देने लगा। छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढना सीख गया। तो अब आरव की जिंदगी पटरी पर आ रही थी। उसके पास एक मकसद था और वो छोटे छोटे पलों को एंजॉय भी कर रहा था। पर फिर एक नई प्रॉब्लम सामने आई, फिजिकल और मेंटल थकान। इसका जवाब भी बाबा के पास था। उन्होंने जापान के ओकिनावा के लोगों का जिक्र किया। ये लोग अपनी लंबी उम्र के लिए जाने जाते हैं। बाबा ने समझाया कि हेल्दी रहने का मतलब घंटों जिम में पसीना बहाना नहीं है, बल्कि रोज की जिंदगी में हल्की फुल्की हलचल बनाए रखना है, बस चलते फिरते रहना। तो आरव ने बस यही किया। उसने अपनी रूटीन में कुछ छोटी छोटी आदतें डालीं। सुबह टहलना, अपने बगीचे में थोड़ा काम करना और हाँ, उसने बांसुरी बजाना भी सीखना शुरू कर दिया। और इससे उसे एक नई तरह की एनर्जी महसूस होने लगी। अब देखिए, आरव के पास एक मकसद था। वो खुश रहना सीख गया था और वो हेल्दी भी था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक खालीपन था, जैसे कहानी का आखिरी पन्ना अभी भी बाकी हो। तब बाबा ने उसे मोआए के बारे बताया। ये भी एक ओकिनावा का कॉन्सेप्ट है। मोआए का मतलब होता है दोस्तों का एक ऐसा सर्कल जो पूरी जिंदगी एक दूसरे का साथ देता है, अच्छे बुरे वक्त में। ये एक तरह से अपना चुना हुआ परिवार होता है। और ये सुनते ही आरव को समझ आ गया कि उसकी जिंदगी में क्या मिसिंग था। तो उसने खुद अपना मोआई बनाना शुरू किया।
अपनी ट्यूशन क्लास को सिर्फ एक क्लास नहीं बल्कि एक कम्युनिटी बनाया। अपने दोस्तों के साथ हर हफ्ते मिलना जुलना शुरू किया। उसे समझ आया कि अकेला इंसान जी सकता है, पर खुश रहने के लिए साथ जरूरी है। तो इस तरह आरव के सफर ने हमें एक खुशहाल और मीनिंगफुल जिंदगी के 4 सबसे जरूरी पिलर्स के बारे में बताया। तो चलिए एक बार फिर से इन चारों स्तंभों को देखते हैं जिन्होंने आरव की जिंदगी बदल दी। पहला, अपना इकिगाई यानी मकसद खोजें। दूसरा, फ्लो यानी छोटे छोटे पलों में जीने सीखें। तीसरा, हेल्थ मतलब अपने तन और मन दोनों को एक्टिव रखें। और चौथा, अपना मुआई बनाएं यानी लोगों से जुड़ें। ये चारों मिलकर ही जिंदगी को एक खूबसूरत सफर बनाते हैं। आरव की कहानी एक सवाल से शुरू हुई थी और ये एक बहुत गहरे सवाल पर खत्म होती है। हर किसी के पास सुबह उठने की एक वजह होती है। सवाल बस इतना है कि क्या हमने उसे ढूंढने की कोशिश की है?